जय माता दी सभी को। दोस्तों बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव के बारे में आज बताएँगे और शनिदेव खाना नंबर 4 यानी हमारी कुंडली में खाना नंबर 4 में शनिदेव की अपनी कुंडली निकालिए। उसमें देखिए कि शनि यहाँ पर खाना नंबर 4 में बैठा है कि नहीं। जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया है कुंडली उसके अनुसार आप चेक करिए। अगर शनिदेव खाना नंबर 4 में होंगे तो ये क्या दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि शनिदेव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्यदेव ने इनकी माँ छाया पर लांछन लगाया था कि शनिदेव मेरे पुत्र नहीं हैं। तो इसलिए शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है। जब भी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे होंगे तो हमेशा समझ लीजिए कि बाप बेटे की आपस में नहीं बनेगी। इनके बीच में कोई दोस्ती कराने के लिए दूसरा ग्रह आएगा, तभी इनकी आपस में बातचीत बनेगी। वो आगे की पार्ट है, वो साइड देंगे। शनिदेव क्या है? शनिदेव देखिए, शनि यहाँ पर कौन से घर में? खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 है हमारा चंद्रमा का घर, यानी पानी का घर। यानी इसी और शनि को हम सांप भी कहते हैं। तो शनि यहाँ पर पानी वाला सांप कहा गया है। और पानी वाले सांप को लोग कहते हैं कि इसमें जहर नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर इसमें जहर होता है। तो उस अपने जहर का असर वो चंद्रमा पे डालेगा। तो चंद्रमा क्या है? हमारी माता है। चंद्रमा चंद्रमा हमारे मामा खानदान है। तो अगर शनिदेव यहाँ पर आ गए तो हमारी माता और हमारे मामा को प्रॉब्लम में डाल देगा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर देगा या उनकी हेल्थ खराब कर देगा। तो इसके उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया उपाय है। वो उपाय जो है वो शराब से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि शराब पीने के यहाँ पर मैं आपको कहूँ क्या फ़ायदे होते हैं। लोग कहते हैं शराब पीने से नुकसान भी होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शराब से कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं गलती से। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। वो उपाय है हमारा एक, उसको हम करेंगे। वैसे एक शराब नहीं पीनी चाहिए। शनिदेव शराब के बिल्कुल अगेंस्ट है। शनिदेव चरित्रहीनता के बिल्कुल अगेंस्ट है। शनिदेव क्योंकि सूर्य पुत्र है, सूर्य सच्चाई के देव हैं, तो इसलिए शनिदेव सच्चाई पसंद है। इसलिए और शनिदेव इंसाफ करते हैं, हमारे कर्मों का इंसाफ भी शनिदेव ही करते हैं। तो मैं यहाँ पर गया था धारा नंबर 4 में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो यहाँ पर ये चंद्रमा को खराब कर देते हैं। चंद्रमा खराब होने की वजह से हमारी माता और मामा को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हमारी माता को प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें इसके उपाय मैं आपको आगे बता दूं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि शनिदेव मकान भी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका शनि खाना नंबर 4 में आ गया और उसने अपना मकान 41 साल से, यानी अपनी उम्र 41 साल से पहले मकान बनाया, तो समझिए शनिदेव यहाँ पर बुरा फल देना शुरू कर देंगे। बुरा फल के रूप में वो क्या करेंगे? हमारी माता को, यानी चंद्र खराब कर देंगे। चंद्र खराब होगा, हमारा चंद्र क्या? हमारा पैसा है ना, वो खराब हो जाएगा। हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे उसके अंदर। हमारे माता के हेल्थ इशू आ जाएंगे, हमारे मामा को हेल्थ इशू आ जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें 41 साल से, अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो हमें 41 साल से पहले मकान हमें नहीं बनाना है। दूसरी बात है, शनिदेव कहते हैं भैया चरित्रहीन मत तोड़ो कभी भी, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था, इसीलिए दोनों में लड़ाई होती है। तो इसीलिए हमें इन चरित्रहीनता अगर करते हैं तो हमारा अगर कुंडली में अच्छे शनिदेव भी होंगे तो वो भी बुरे फल देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात है, शनिदेव जब 4 में हो तो हमें कभी भी रात में दूध नहीं पीना चाहिए। दिन के टाइम आप दूध पी सकते हैं, लेकिन रात में दूध ना पिए। अगली बात, शनिदेव जब भी 4 में आएंगे, चाहे वर्षफल में ही चार खाना नंबर 4 में आ जाए, तो ये क्या करेंगे? जातक को हेल्थ इशू दे देते हैं ज़्यादातर, या फाइनेंस की दिक्कत कर देते हैं अगर खराब हो जाएंगे तो जब हेल्थ इशू, जब किसी को हेल्थ इशू होते हैं तो लोग क्या करते हैं? उसको ताकत वाली चीज़ें डॉक्टर कहते हैं खाने के लिए, जैसे दूध घी ये सब। लेकिन शनिदेव इसके अगेंस्ट है। अगर यहाँ पर जातक दूध वगैरह का सेवन करता है तो उसकी हेल्थ ठीक होने के बजाय बिगड़ जाती है। तो आप कहेंगे भैया ठीक कैसे होंगे फिर? इसको ठीक करने का तरीका यह है, एक उपाय के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको हेल्थ इशू शनिदेव खाना नंबर 4 में आ गए हैं, चाहे वर्षफल में या लग्न कुंडली में, तो आपको शनिवार वाले दिन से शुरू करना है ये उपाय। और 4 बूंद शराब की लेनी है, शनिवार से शुरू करके सुबह सुबह नन्हे मुंह 4 बूंद शराब लेनी है और लगातार 43 डेज तक के 4 बूंद लेनी है सुबह उठते ही। उसके बाद हमें सोना नहीं है, हमें काम करना है, सोना नहीं है। ठीक है, तो ये शराब सुन के आप ये मत सोचना कि आपकी मौज आ गई है। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि शराब पीने के फ़ायदे भी हो जाते हैं कई बारी, लेकिन शनिदेव शराब के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमें शनिदेव कहते हैं बिल्कुल जो शराब पिएगा समझो उसका तो शराब मांस वगैरह से बिल्कुल है, तो उनकी तो बर्बादी पक्की है। तो इसलिए हमें शराब और मांस वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शनि के विरोधी है। अब बात कर देते हैं कि शनिदेव अगर यहाँ पर होते हैं तो हमें जैसे हमारे को हेल्थ इशू आ गया, कुछ आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए शनिदेव क्या कहते हैं? मछली क्या है? शनि है। मजदूर भी शनि है। तो हमें मजदूरों को खाने पीने के लिए उनकी सेवा करनी, मछलियों को चारा डालो। भैंस शनि है, भैंसा जो शनिदेव, उसको चारा डालो, है ना। तो ये सब उपाय आप करो। और
सांप को दूध पिला दो, जबकि सांप दूध पीता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा दूध से छींटा उसको एक आध बूँद पी ले तो बहुत बढ़िया, तो हमारे उपाय के रूप में काम आ जाएगा। तो अगर शनिदेव 4 में है तो आप ये उपाय करिए, जो आपको परेशानी आएँगी वो दूर हो जाएँगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जैसे हम एक योग ऐसा आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका बृहस्पति खाना नंबर 3 और शनि खाना नंबर 4। अगर ये योग आपकी कुंडली में देखिए, जैसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, अगर ये योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको पैसा इस व्यक्ति को कभी भी नहीं देना जिसकी कुंडली में ये योग होगा, नहीं तो ये पैसा लेके भाग जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कमेटी डालने वाले कई बार भाग जाते हैं, तो अक्सर ये योग उनकी कुंडली में होता है। मतलब दूसरों का पैसा हड़पना, ये इस व्यक्ति का काम होता है। तो इसलिए आप जब भी किसी को पैसा दें तो कृपया करके ये वाला योग जरूर देख लें, नहीं तो वो पैसा आपका कभी वापस नहीं आना, वो भग जाएगा लेके पैसा आपका। तो एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये देनी थी। ये इसको ध्यान रखिए आप, और शनि 4 की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। तो आप शनिदेव के उपाय करिए। अगर शनि आपके खाना चल रहा है, खाना नंबर 4 में है, तो ये उपाय से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर अब मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।